गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आउटसाइडर स्टोरी हम कर रहे थे जिसकी लेखिका जो है मालती जोशी है और इसके फर्स्ट 4 पेजेस में ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 49 से। 48 तक हम कर चुके हैं, आज हम करेंगे 49 से। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या स्टोरी है। और अब तक हम लोग ने देखा है कि जो नीलम है वो अपने परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। उसके 3 भाई हैं और एक बहन है और सभी भाई और एक छोटा भाई था, उसकी शादी बची हुई थी, तो फिर उसने उसकी भी शादी करा दी और वो बिल्कुल रिलैक्स थी। वो अपनी जिम्मेदारियों से पूर्ण होकर काफ़ी रिलैक्स महसूस भी कर रही थी। इसी बीच में घर के सभी लोग सदस्य बोलते हैं कि नीलम को भी अब शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन नीलम का मानना है कि अब उसकी शादी की उम्र निकल गई है तो अब वो शादी नहीं करना चाहती है। लेकिन परिवार के लोग चाहते हैं कि वो शादी कर ले, तो उसके भाई लोग जो है उसके लिए बहुत सारा रिश्ता लेके आते हैं, लेकिन उसमें से कोई भी रिश्ता जो है नीलम को पसंद नहीं आता है। ठीक है, तो लेकिन अब अम्मी जो है चाहती है कि नीलम दीदी जो है किसी एक रिश्ते को पसंद करके अपने जीवन में सेटल हो जाए। ठीक है, तो फिर इसके बाद में क्या होता है देखते हैं हम लोग आगे। तो समझने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, इसे एक मजाक समझकर भूल जाओ। तो नीलम बोलती है ना कि मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। तो अम्मी को बहुत ख़राब लगता है, बोलती कि तुम्हारी बातें तो मेरी समझ में भी नहीं आती हैं। तो फिर वो नीलम बोलती है कि हाँ, तुमको समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इसे एक मजाक समझकर तुम इस बात को यहीं पर भूल जाओ। मैंने भी तो तुम्हारी प्रस्तावनाओं को मजाक से ज़्यादा कुछ नहीं समझा। तो नीलम बोलती है कि तुम लोग ने जो मुझे ऑफ़र लाया है शादी करने का, वो मेरे लिए केवल एक मजाक था। तो ठीक है, जब मैं भूल सकती हूँ तुम भी भूल सकते हो। दरअसल अब शादी की बात ही मन से उतर गई है। तुम लोगों ने यह विचार फिर से जगा दिया है, तो सोचूंगी कोई सही आदमी मिला तो बता भी दूंगी, पर अब इस उम्र में कोई रिश्ता जबरदस्ती नहीं जोड़ सकती, सॉरी। तो फिर नीलम बोलती है कि बोले तुम लोग ने बात छेड़ी है शादी की, तो एक्चुअली कि जब मेरे मन से तो शादी की बात उतर ही गई थी, लेकिन अब तुम लोगों ने कोई शादी की बात छेड़ी है तो मैं ज़रूर उसके बारे में सोचूंगी, और यदि कोई अच्छा आदमी मिला तो बता दूंगी, बोले कोई अच्छा रिश्ता मिला तो बता दूंगी तुम लोग को, बोले ठीक है। उम्र में लेकिन ज़बरदस्ती में इस उम्र में कोई भी रिश्ता नहीं पालना चाहती। ठीक है, सॉरी बोलकर वो नीलम वहाँ से चल जाती है। एक बात और थी दीदी, तो फिर मम्मी फिर से रोकती है उसको, दीदी मुझे और एक बात बोलना है आपको, बोले अब क्या रह गया, तुमने इस घर को लाख अपने खून से सींचा हो, पर यह घर कभी तुम्हारा अपना नहीं हो सकता। तुम यहाँ हमेशा आउटसाइडर ही रहोगी। तो मम्मी जो है बहुत कड़ी बात जो है अब उसको अपनी बहन को बोल देती है। वो समझाती है अपनी बहन को कि दीदी भले ही तुमने अपना खून पसीना करके इस घर को बड़ा किया है, घर के लोगों को पाला है, लेकिन ये घर तुम्हारा कभी अपना नहीं हो सकता। तुम यहाँ पर आउटसाइडर ही रहोगी। क्या बात करती हो, मैं सच कह रही हूँ दीदी। अभी तो तुम्हारे पास नौकरी है, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर कल को जब रिटायर हो जाओगी तो तुम्हारी हैसियत इस घर में एक फालतू सामान की ही रह जाएगी। तो मम्मी उसको समझाती है कि भाई दीदी बोले अभी आपके पास नौकरी है तो अभी तुमको इस बात का इम्पोर्टेंस महत्व समझ में नहीं आएगा। जिस दिन तुम रिटायर हो जाओगी ना तो फिर देखो तुम्हारी क्या मैंने हैसियत, तुम केवल इस घर में एक फर्नीचर की तरह ही दिखाई दोगी। ठीक है, तुम मेरी बात याद रखना। सब बोल के मम्मी जो है वहाँ से चले जाती है। नीलम कहने को कुछ हुई थी कि जिस दिन ऐसा होगा मैं तुम्हारे यहाँ चली आऊँगी, पर नहीं कहा। पर प्रस्ताव को पूनम को खुद देना चाहिए पर प्रस्ताव तो पूनम को खुद देना चाहिए था। नहीं दिया तो बुरा भी लगा, पर चुप लगा गई। तो नीलम जो है पूनम को बोलना चाह रही थी कि अगर तुम जो बोल रही अगर मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी, लेकिन नीलम ने कुछ नहीं बोला। कि नीलम को लगा शायद तो पूनम ही मुझे बोले इस तरह की बात है, लेकिन पूनम ने भी ऐसा कुछ भी उससे नहीं कहा था। ठीक है, अब इससे क्या कहे, यह बेचारी तो खुद ससुराल के आतंक से त्रस्त है। तो फिर नीलम सोचती है कि पूनम का भी कोई दोस्त नहीं, बोले वो भी अपने आतंक अपने ससुराल में परेशान है, बोले ठीक है। कहना होगा कि सुदीप से कहेगी खुद तो इंजीनियर बनते ही शादी कर ली और विदेश भी चल गया, दोबारा पलट कर भी नहीं देखा। जब तब तक तब आया है, यहाँ बैठकर दीदी का ख्याल नहीं आया। अब जब सारी जिम्मेदारी खत्म हो गई है तो दीदी की शादी का शौक सवार हुआ।
तो फिर वो बोलती है कि अपने सुदीप को ही बोलना चाहिए, जो कि उसका भाई है, उसको बोलना चाहिए। बोले इंजन तो बोले बेचारी तो खुद मैंने सुदीप को बोले खुद तो इंजीनियरिंग करके इंजीनियरिंग बनते ही शादी करके यहाँ से चले गए, और जब गए तो उसके बाद में आज ही लौटे हो। तो बोले उस समय तुम्हें अपनी दीदी का ख्याल नहीं आया था। बोले और जब जिम्मेदारी पूरी हो गई तो आज तुम्हें अपनी दीदी का शादी का ख्याल आ गया। इस तरह से बातें जो है नीलम सोचने लगती है, लेकिन सुदीप से भी वह कुछ नहीं कहेगी। अपने भाई बहनों पर उसकी अपार ममता है। लेखिका बोल रही है, मैं जानती हूँ कि नीलम का नेचर कैसा है। वो अपने भाई बहनों से भी कुछ नहीं कहेगी, क्योंकि वो अपने भाई बहनों से बहुत अधिक प्रेम करती है। शिकायत कभी अगर थी तो वह अम्मा से थी। ठीक है, अब नीलम सोच रही है कि सबसे बड़ी जो गलती की है वो अम्मा ने की है, कि माँ होकर भी उन्होंने बहुत पक्षपात किया। कमाने का भार बड़ी बेटी के कंधों पर डालकर वे बाकी बच्चों का लालन पालन करती रही। तो नीलम बोलने लगती है, नीलम सोचने लगती है, लेखिका बोलती है कि जो माँ है, माँ जो है इस नीलम की शादी ना हो पाने का सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसकी माँ ही, माँ को ही समझना चाहिए था। ठीक है, कि कमाने का भार उसने अपनी बेटी के कंधों पर डालकर जो है बाकी बच्चों का जीवन संभाला, लेकिन नीलम के बारे में उसने नहीं सोचा। सबसे बड़ी जिम्मेदार उसकी माँ को ही माना जा रहा है। उम्र नीलम की मुट्ठी से रेत की तरह फिसलती रही और अम्मा जानकर भी अनजान बनी रही। ठीक है, तो लेखिका बोलती है कि नीलम की माँ जानकर भी अनजान बनी रही, क्योंकि नीलम चली जाएगी तो घर का पालन पोषण कौन करेगा। इसलिए उसकी माँ भी चुप रही, और कब शादी की उम्र उसके हाथ से निकल गई, नीलम के हाथ से निकल गई, नीलम को पता भी नहीं चला। पिता की अस्मत् मृत्यु के बाद जब उसने घर की भागदौड़ संभाली, तब वह यह नहीं सोची थी कि अब यही उसकी नियति होगी। मन में एक क्षीण आशा थी कि कल को भाई जब किसी लायक हो जाएंगे तो वह अपनी ज़िंदगी जी सकेंगे, और पर वह आशा दुराशा ही साबित हुई। तो पिता की मृत्यु हो गई थी, तो अचानक मृत्यु होने के कारण नीलम को ही घर की जिम्मेदारी संभालनी पड़ी। ठीक है, और क्या मन, लेकिन उसके मन में एक आशा थी कि कल को जब भाई जब किसी लायक, तो मैंने उसके भाई जब किसी लायक हो जाएंगे तो फिर वह अपनी ज़िंदगी जी सकेगी, आराम से रह सकेगी। लेकिन ये सब आशा के विपरीत हुआ। ठीक है, पर यह आशा दुराशा ही साबित हुई। आगे क्या होता देख लेते हैं। दीपू के इंजीनियर होते ही उसके लिए रिश्ते आने लगे। अम्मा एकाएक बहू का चेहरा देखने के लिए व्यग्र हो उठी। शादी के बाद जब दीपू के साले ने उसे कनाडा बुला लिया तो उससे ज़्यादा खुशी अम्मा को हुई। घर में एक अनब्याही लड़की बैठी है और उसकी शादी बेहद ज़रूरी है, इस तथ्य पे अम्मा ने जैसे आंखें ही मूंद ली थी। तो यहाँ पर लिखी जो नीलम जो है सोच रही है किस तरह से माँ ने मेरे साथ में पक्षपात किया है। ठीक है, दीपू को जब इंजीनियर बना फिर उसके लिए उसकी माँ चाहती थी कि उसकी शादी भी कर दिया जाए, और शादी हो गई तो फिर वो कनाडा भी चला गया। लेकिन उसकी माँ जो थी, नीलम की जो माँ थी, वो जानती थी कि घर में एक अनब्याही लड़की बैठी है, उसकी भी शादी करनी, उसकी भी उम्र निकले, लेकिन उसकी माँ ने इन सब चीज़ों से अपनी आंखें ही मूंदी। वो नहीं चाहती थी कि नीलम की शादी हो। ठीक है ना, क्योंकि नीलम चले गई तो फिर बाकी बच्चों का पालन पोषण कौन करेगा। अगर वे जानती थी कि बेटे को हमेशा के लिए विदा कर रही है तो शायद अम्मा इतनी उत्साहित न होती। अपने अंतिम दिनों में वे बेटे को देखने के लिए तरस गई थी। चित्रों में अब उनका मन नहीं भरता था। ठीक है, तो वो बताया जाता है कि जब बेटे जब चले गए, सब बेटे चले गए, तो अम्मा का जब अंतिम समय था वो चाह रही थी कि अपने बेटों का मुंह देखे, लेकिन इतने दूर से आप जल्दी आ पाना तो मुश्किल होता है, तो तरस गई थी। चित्रों से मन नहीं भरता है, पर नीलम की हर चिट्ठी का जवाब यही होता था कि दीदी इतनी जल्दी इतने सारे रुपए का जुगाड़ करना बहुत कठिन है, और मैं बार बार सुषमा के भाई के आगे हाथ फैलाना नहीं चाहता। ठीक है, और जब भी नीलम जो है अपने भाइयों को बुलाती थी तो वो चिट्ठी लिखते थे कि भले हम अभी नहीं आ सकते। सुषमा के भाई के अच्छा नहीं लगता। बेचारी अम्मा मरने के बाद भी अपने बड़े बेटे का कंधा नसीब हुआ ना दर्पण। ठीक है, तो फिर नीलम लेखिका बता रही है कि नीलम की माता की जब मृत्यु हुई तो बड़ा बेटा उस समय भी नहीं था। बड़ा बेटा ना तो कंधा दिया और ना ही अग्नि दिया। उन दिनों प्रिया होने वाली थी और सुदीप का वहाँ होना बेहद ज़रूरी था, और फिर एक बार इमरजेंसी बीत गई तो उसका आना टलता ही गया। तो लेखिका बोल रही है कि जिस समय उसकी माँ की मृत्यु हुई थी उस समय उसकी पत्नी जो है, सुदीप की पत्नी जो है वो प्रेग्नेंट थी ना, वो गर्भवती थी, तो वो प्रिया होने वाली थी, इसलिए वो नहीं आ सका, और फिर काम होने के बाद में आने से भी क्या फ़ायदा।
तो इस तरह से सुदीप आया ही नहीं। सुजीत बीकॉम करके बैंक में लग गया था, पर उसका सामर्थ्य इतना नहीं था कि वह पूनम की शादी भी कराता और सुमित की मेडिकल की पढ़ाई का खर्च भी उठाता। फिर नीलम बोलने लगी कि बोले कि सुदीप था, बोले सुदीप ने पढ़ लिख कर बीकॉम करके उसने बैंक की नौकरी की, लेकिन वह परिवार की जिम्मेदारी उठाने में असमर्थ था। मैंने उसका इतना इनकम नहीं था कि वो पूनम की शादी भी करा सके और छोटे भाई की पढ़ाई भी मेडिकल। इसे नीलम को मोर्चे पर डटे रहना पड़ा। पूनम की शादी का तो अच्छा खासा नाटक हो गया था। बड़ी कठिनाई से उन लोगों का मुंह बंद किया जा सका। फिर अच्छी सी लड़की देखकर उसने सुजीत की भी शादी करा दी। इस तरह से लेखिका बोल रही है नीलम का जब नीलम की बहन जब पूनम की शादी की बात आई तो उस समय भी काफ़ी हंगामा, क्योंकि पूनम ने लव मैरिज किया था, ठीक है, और जो छोटा भाई की भी शादी करा दी फिर उसने करा दिया। पूनम के जाने के बाद अब घर एकदम सुना हो गया था। अलका ने आकर उस सुनेपन को भर दिया। तो जब पूनम चले गई उसके बाद में सुदीप की शादी करा दी गई तो अलका आ गई, ठीक है, और फिर जो है घर में फिर से रौनक लौट आई थी। अपने सारे कर्तव्य से निवृत्त होकर इतनी खुश थी नीला, पर इस बेवक्त की शहनाई ने सब कुछ गोर गोबर कर दिया था। तो लेखिका बोल रही है कि नीलम बहुत खुश थी कि उसने अपनी सभी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभाया, लेकिन शादी फिर अचानक से नीलम की शादी की बात छोड़कर जो है छेड़कर जो है सब कुछ खराब कर दिया गया था, ठीक है। तो हनीमून का गनीमत यह हुई कि उसकी शादी का प्रसंग जिस तेजी से साथ उठा था उतनी तेजी से दब भी गया। मम्मी के चले जाने के बाद तो किसी ने चर्चा तक नहीं की थी। जिंदगी फिर से अपने डेरे पर चलने लगी। लोग अपने में मसरूफ हो गए। सुमित और नेहा गोवा से लौट आए थे और अब सुदीप का सामान बन रहा था, ठीक है। तो क्या बताया गया, तो राइटर बोल रही है, लेखिका बोल रही है कि जितनी तेज़ी से नीलम की शादी का बात उठा था उतनी तेज़ी से वो दब भी गया। अब सब लोग जो है अपने अपने जीवन में वापस लौट रहे थे, मतलब अपने अपने घर की ओर रवाना हो रहे थे। जो पम्मी तो चली गई थी, ठीक है, और लोग भी अपने काम में मशरूफ़ हो गए थे। सुमित और नेहा गोवा से लौट आए थे और सुदीप जो है अपने घर वापस जाने के लिए तैयारी कर रहा था, ठीक है। अब उसने शादी के लिए 15 दिन की छुट्टी ले रखी थी, पर उसका मन हुआ कुछ दिन और बढ़ा ले ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समय दीपू के साथ बिता सके। उस दिन ज्वाइन करने के लिए कॉलेज गई तो साथ में एक एप्लीकेशन भी लेती गई। प्रिंसिपल मैडम ने उस एप्लीकेशन की ओर देखा भी नहीं, बोले आज तुम नहीं आती तो घर पर संदेश भिजवाने वाली थी। तो नीलम ने अपने भाई की शादी के लिए 15 दिन की छुट्टी लेके रखी थी, लेकिन जो है उस छुट्टी मैंने उस छुट्टी में वो सारा काम नहीं कर सकी थी, इसलिए उसने अपनी छुट्टी को और भी अधिक बढ़ा दिया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो समय जो है दीपू के साथ बिता सके, अपने बड़े भाई के साथ में बिता सके, मैंने उससे जो उसके बाद वाला जो भाई है। लेकिन उस दिन जो है ज्वाइन करने के लिए कॉलेज गई तो साथ में एक एप्लीकेशन भी ले गई थी। प्रिंसिपल मैडम ने उस एप्लीकेशन को देखा नहीं, बोले कि अगर तुम आज नहीं आती तो मैं तुम्हें ही बुलाने वाली थी, ठीक है। इस तरह से नीलम जो है बड़ी ही बखूबी से उसने अपने सभी कर्तव्य का पालन किया, अपने सभी भाइयों को पढ़ाया लिखा और उन्हें अपने जीवन में सेटल कर दिया, लेकिन अपने लिए वो कुछ भी सोच नहीं पाई थी। तो आज हम यहीं तक रख रहे हैं। आप देखिए, पढ़िए, समझिए, यदि कुछ प्रॉब्लम होता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।